Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we will see secret of performing well in OIR. Okay, आज हम देखेंगे कि OIR टेस्ट की तैयारी कैसे करें, कहां से करें, और जब हम SSB में OIR टेस्ट को अटेम्प्ट करें तो हमारी क्या स्ट्रेटजी और क्या प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके OIR में अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छी OIR रेटिंग पा सकें, राइट, जिससे कि हमको हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट में स्क्रीन इन होने में आसानी हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली एसएसबी की तीनों टेक्निक्स, जीटीओ, साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू के सभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, कैसे तैयारी करें, कहां से करें, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने एसएसबी में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, OIR टेस्ट आपके स्क्रीनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड नॉट ओनली इन स्क्रीनिंग बट एट स्टेज 2 एंड टिल द रिटायरमेंट। और OIR किन टेस्ट में किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है और किस तरीके से आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और SSB की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ये वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी, राइट। देखिए, आजकल डिफेंस फोर्सेस की तरफ यूथ का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस वजह से काफ़ी लार्ज नंबर में कैंडिडेट्स डिफेंस फोर्सेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई कॉम्पिटिशन इज बीइंग इंक्रीज्ड डे बाय डे। तो स्क्रीनिंग में आजकल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। ओके, यदि डायरेक्ट एंट्रीज की बात करें लाइक TGC, SSC टैग, NCC, जैग एंड TES एंट्री एक्सेट्रा, इन एंट्रीज में कैंडिडेट्स 350 से 400 तक रिपोर्ट करते हैं डे 1 पर। जो एंट्रीज रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होती हैं उनमें थोड़ा कम करते हैं, लेकिन डायरेक्ट एंट्रीज में बहुत ज्यादा कैंडिडेट आते हैं डे 1 पर। ओके, अब देखिए, डे 1 पर 400 कैंडिडेट आ रहे हो चाहे 500 कैंडिडेट आ रहे हो, स्क्रीन इन उनको उतने ही करने हैं जितनी बोर्ड के हैंडल करने की कैपेसिटी होती है, और ये कैपेसिटी डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ GTOs, कि उस बोर्ड के पास में कितने GTOs हैं, राइट। और देखिए, डे 1 पर स्क्रीन इन होने वाले कैंडिडेट्स का जो नंबर होता है ये होता है 30 के आसपास, 30 के एक दो ऊपर या 30 से नीचे, लाइक 27, 28, 29। कुछ एंट्रीज में ये वेरी कर सकता है, 30 से भी ज्यादा स्क्रीन इन हो जाती है, लाइक NDA एंट्री एंड सम अदर रिटन एग्जामिनेशंस बेस्ड एंट्री। एंड कुछ अदर सेंटर्स लाइक एयरफोर्स के लिए गांधीनगर का जो SSB सेंटर है वहां पर भी 30 से ज्यादा स्क्रीन इन होती है, लाइक 50 एंड 60 कैंडिडेट्स। तो उसका मेन रीजन यही है कि बोर्ड की नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हैंडल करने की कैपेसिटी कैसी है। ओके, लेकिन डायरेक्ट एंट्रीज में ये नंबर जो होता है ये अराउंड 30 ही होता है, एक्सेप्टिंग सम एक्सेप्शनल बैचेस, राइट। तो आपको ये 300 से 400 कैंडिडेट्स में से इन 30 कैंडिडेट्स में आना होता है, और यहां पर अब कंपटीशन चालू होता है। ओके, और आपको इन 30 कैंडिडेट्स में क्या चीज लेकर आएगी, आपका OIR आपको इन 30 कैंडिडेट्स में लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 45% रोल जो होगा वो आपके OIR का ही होगा। बाकी के जो 3 टेस्ट होते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड स्टोरी राइटिंग एंड नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर दें उसकी कोई गारंटी नहीं है, और बहुत ही कम कैंडिडेट उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो आपने स्क्रीनिंग में कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखे होंगे, राइट। कुछ कैंडिडेट्स आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो आपको ये लग रहे होंगे कि भाई ये सिलेक्ट होने चाहिए थे, ये डिजर्व कर रहे थे, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए, और एक ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया जिसकी ना तो स्टोरी अच्छी थी, ना उसका नरेशन अच्छा था, ना वो GD में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पा रहा था। ओके, वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ, राइट। सो डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज OIR। उस कैंडिडेट को OIR सेलेक्ट करा रहा है। ओके, आपने जो उसकी परफॉर्मेंस देखी है हो सकता है वो आपके हिसाब से अच्छी ना हो, लेकिन वो OIR में अच्छा करके बैठा हुआ है, और वो OIR उसको फिल्टर करके लेकर आ रहा है सारे कैंडिडेट्स में से ऊपर। ओके, और जिन कैंडिडेट्स की आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी वहां पर आपके सामने ग्रुप डिस्कशन, नरेशन और स्टोरी में, उस कैंडिडेट का OIR अच्छा नहीं रहा होगा, दैट इज व्हाई ही वाज रिजेक्टेड, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस होती है OIR की। अब देखिए, इन 30 कैंडिडेट्स में आने के लिए आपकी OIR रेटिंग 1 होनी चाहिए, एंड OIR रेटिंग 1 होती है अबव 80%। आपकी दोनों OIR टेस्ट में कंबाइंडली
80% से ऊपर परसेंटेज होनी चाहिए, राइट। तब आपको OIR रेटिंग 1 मिलेगी और तब आपको उसका बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। देखिए, यदि OIR की बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट के प्रोसीजर में ये सबसे पहला टेस्ट होता है और इसमें 2 टेस्ट होते हैं, OIR 1 एंड OIR 2। प्रत्येक OIR में 50 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं या 30 भी हो सकते हैं। और इनको सोल्व करने का जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 30 मिनट्स का भी दिया जा सकता है, 27 मिनट्स का भी दिया जा सकता है, 25, 22 या 20 या 17 मिनट्स का टाइम आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो उस टाइम पर क्या डिसाइड करते हैं, और ये जितना कम टाइम आपको दिया जाएगा इतना ही आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, राइट। देखिए, OIR आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक करता है और ये आपके ऊपर टाइम बाउंडेशन लगा के आपके ऊपर प्रेशर डेवलप इसलिए किया जाता है जिससे कि वो ये चेक कर सकें कि भाई आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अंडर प्रेशर किसी प्रॉब्लम को कितना तेजी से करेक्टनेस के साथ में सॉल्व कर रहे हैं, आपका स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसा है। तो ये क्वालिटी इसमें टेस्ट की जा रही है। और देखिए, 80% लाने के लिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, 50 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको या तो 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा या 27 का या 25 का, ज़्यादातर 30 या 27 मिनट्स का ही टाइम दिया जाता है, राइट। और 45 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको या तो 27 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा या 25 मिनट्स का या 22 मिनट्स का। 35 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको या तो 22 या 20 या 17 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अब बात आती है कि ये OIR रेटिंग 1 कैसे अचीव करें, कैसे हम अबव 80% मार्क्स लेके आए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको घर से ही इंटरव्यू के लिए जाने से पहले इस पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। चाहे आपकी OIR पर कितनी ही अच्छी पकड़ क्यों ना हो, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपका वहाँ पर पेपर छूटेगा, आते हुए क्वेश्चन आपके छूटेंगे, और यदि आप तेज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, और यदि आप सही करने की कोशिश करेंगे तो आपका फिर पक्का पेपर छूटेगा और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस छूटेंगे, ओके। बिकॉज 27 मिनट में 50 क्वेश्चन करना इतना भी आसान नहीं होता है, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, और यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। और अभी जो हम एक तरीका देखने जा रहे हैं, उस तरीका को यदि आप फॉलो करेंगे, उस स्ट्रेटजी और प्लानिंग को, तो आप बड़े आसानी से 27 नहीं, आप 20 मिनट में भी 50 क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं स्पेशली बीटेक वालों की, तो इन एंट्रीज में हम लोग इतनी अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके जाते थे, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाते थे कि हम 50 क्वेश्चंस को 18 से 20 मिनट में खत्म कर देते थे। लेकिन हम इसके लिए स्पीड की प्रैक्टिस जरूर करके जाते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि भाई वी आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड एंड वी हैव गुड कमांड ओवर रीजनिंग, सो दिस इज वेरी इजी फॉर अस एंड वी कैन सॉल्व इट आउट वेरी इजीली, ओके। ऐसा नहीं होगा। बीटेक वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर चारों खाने चित्त होते हैं। जैसा वहाँ पर प्रेशर डाला जाता है उसमें आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत होती है। देखिए, क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, सभी कैंडिडेट्स उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बट मेन थिंग इज हाउ फास्ट एंड हाउ करेक्टली यू आर सॉल्विंग दैम, ओके। और देखिए, मैंने जितने भी अभी तक SSBs अटेंड करे हैं उन सभी में से मैंने OIR में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, और मेरे फ्रेंड्स ने भी जो SSBs अटेंड किए हैं तो उनसे भी जो वेरियस सेट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने वो सभी क्वेश्चंस एक साथ रखे हुए हैं, और मैं जल्दी ही इन क्वेश्चंस की PDF बना के आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि आपको ये PDF चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। यदि आपके पास में बुक है और आपको लग रहा है कि भाई वी कैन परफॉर्म वेल फ्रॉम दैट बुक एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर अस, तो फिर कोई जरूरत नहीं है मेरे बनाने की, उसकी कोई फिर रिक्वायरमेंट है नहीं। बट इफ यू रियली वांट इट सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और आपको ये भी बताना है कि आपकी कौन सी एंट्री है, कौन सी एंट्री के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कौन सी एंट्री के लिए आप SSB देने जा रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। उसी के हिसाब से मैं आपका OIR के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सेट करूंगा। और आप कौन सी सर्विस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड, ओके, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सर्विस का नाम और कौन सी एंट्री है, लाइक CDS, NDA, SSC टेक, NCC एटसेट्रा। ये 2 चीज़ें आपको जरूर लिखनी है। उसी के हिसाब से फिर हम ये क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। अब देखिए, OIR के 2 टेस्ट होते हैं, दोनों टेस्ट में अलग अलग सेट दिया जाता है, ओके। और हर सेट में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वेरी वेरी सिंपल, दूसरे टाइप के वेरी सिंपल और तीसरे टाइप के सिंपल, ओके।
क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सभी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये आता है कि आप कितना तेजी से और कितना करेक्टनेस के साथ में अंडर प्रेशर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और देखिए, जिन लोगों की रीजनिंग में थोड़ी सी वीकनेस है, अच्छी कमांड नहीं है, तो वो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, तैयारी जरूर कर लें। वो इसी हवा में ना चलें कि भाई सिंपल। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट जिसकी इन सभी चीज़ों पर अच्छी कमांड है और वो बोले कि ये सिंपल होता है तो चलेगा, लेकिन उसको भी इसके बावजूद इस पर स्पीड के साथ सोल्व करने की प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, लेकिन यदि आपकी इस पर अच्छी कमांड नहीं है तो आपको इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है, और इसके लिए कंटेंट हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ओके, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। राइट, अब देखिए, आपके OIR में 40% क्वेश्चंस होते हैं वेरी वेरी सिंपल, और 40% क्वेश्चंस होते हैं वेरी सिंपल, और रिमेनिंग 20% होते हैं सिंपल क्वेश्चंस। ओके, लेकिन ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से वहाँ पर अरेंज्ड होते हैं कि ये सभी मिक्सड अप होते हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिफ़िकल्ट और यहाँ पर इजी और यहाँ पर फिर मीडियम टाइप के क्वेश्चंस, नहीं, ये सभी मिक्सड अप होते हैं। और ये वेरी वेरी सिंपल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके OIR की जो बुकलेट होती है उसमें ज़्यादातर ये बैक साइड में होते हैं, यानी कि लास्ट में होते हैं, स्टार्टिंग में कम, या तो थोड़े बीच में होंगे या लास्ट में होंगे। ओके, और ये बीच बीच में एक दो क्वेश्चंस इस तरीके से अरेंज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीछे ही अरेंज होते हैं। और ये वेरी वेरी सिंपल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सोल्व करने के लिए हार्डली 8 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। और ये वेरी सिंपल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको सोल्व करने के लिए 12 से 16, 17, 18 सेकंड का टाइम लगता है। और ये जो सिंपल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको सोल्व करने के लिए अराउंड 20 to 25 सेकंड्स या 30 सेकंड्स का टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड के ऊपर। ओके, आप कितना तेजी से सोल्व कर रहे हैं, लेकिन यदि हम नॉर्मली बात करें तो इतना टाइम इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में लगता है। अब आप अपने OIR को बिल्कुल शुरू से सोल्व करना शुरू करते हैं, तो देखिए, शुरू में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि ललचीले क्वेश्चंस होंगे, आपको उनको करने का मन करेगा और आपको सारे क्वेश्चंस आते हुए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस आपका टाइम ले लेंगे और आप एक तरफ से सोल्व करते हुए चलेंगे। उसमें कुछ आसान भी आएंगे, कुछ मीडियम टाइप के भी आएंगे, कुछ थोड़े हाई लेवल के भी आएंगे। तो आप ये जो थोड़े हाई लेवल के, जिनको कि हम सिंपल क्वेश्चंस बोल रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़ा टाइम लेते हैं। और कई क्वेश्चंस तो ऐसे टाइप के होते हैं जो कि 2.5-3 मिनट का टाइम ले जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे 2.5 मिनट बिगड़ गए इस पर। राइट, और आपका टाइम बहुत तेजी से निकलता है, बिकॉज आपको 17 से 20-25 मिनट तो टोटल दे रहे हैं, और यदि आप किसी क्वेश्चन पे इतने मिनट से स्पेंड कर रहे हैं तो फिर भाई आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार है और आपका पक्का पेपर छूटेगा। ओके, और फिर एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपके पास में बस 3 से 4 मिनट बचे हुए होंगे और आपके क्वेश्चंस काफ़ी बचे हुए होंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको कि आप 3 से 4 सेकंड में सोल्व कर सकते थे, लेकिन आपने उनको टाइम नहीं दिया और उन क्वेश्चंस को टाइम दिया जिन्होंने आपके 2-2, 2.5 मिनट खींच लिए। राइट, तो यहाँ पर ये टेस्ट नहीं हो रहा है कि आप किस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट ये हो रहा है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए, OIR को सोल्व करना, इसको अटेम्प्ट करने की भी एक आर्ट होती है, इसकी भी आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए। बेशक चाहे आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी सी, कितनी ही अच्छी आपकी इस पर कमांड सही, कितनी ही आप प्रैक्टिस करके आए सी, लेकिन यदि आपकी इसको यहाँ पर सोल्व करने की स्ट्रेटजी और प्लानिंग नहीं है और आपका अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसमें मार खाएंगे और आपके पक्का क्वेश्चंस मिस होंगे। ओके, और यदि आपके क्वेश्चंस मिस होंगे तो आप OIR रेटिंग 1 अचीव नहीं कर पाएंगे। राइट, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि OIR स्टार्ट होने से पहले ही आपको ABCD A से Z तक लिख लेनी है, और उनके नीचे नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर 26 तक लिख लेना है। ये जो ABCD और इनका नंबर है, इससे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी, तो आपका इससे टाइम बचेगा। अदरवाइज आपको उन गिवन मिनट्स में इन सब चीज़ों को लिखना पड़ेगा, तो आपका अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा। राइट, और जैसे ही आपको OIR ओपन करने के लिए बोला जाए तो आपको 8 से 10 सेकंड स्पेंड करने हैं। सबसे पहले आप OIR को देखिए, फटाफट देखिए कि कहां पर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस कहां पर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शुरू से स्टार्ट करने लग गए और पता चला कि इजी क्वेश्चंस एंड में है। और देखिए, ज्यादातर इजी क्वेश्चंस एंड में ही मिलते हैं। राइट, और बाद में हमको पता चला था कि भाई एंड में इजी क्वेश्चंस थे और वो हमारे मिस हो गए। ओके, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इजी क्वेश्चंस कहां पर सेट हैं, कहां पर इनको रखा गया है। तो ये आपको केवल नजर मार के देखना है, उनको पूरे अच्छे से गौर से बैठ के नहीं देखने लग जाना, अदरवाइज आपका फिर टाइम वेस्ट होगा। फटाफट आपको 6 से 7 सेकंड में या 10 सेकंड ले लीजिए आप, फटाफट आपको ये पूरी बुकलेट देखनी है। इसमें 8 से 10 पेजेस होते हैं ओनली।
राइट। और 50 क्वेश्चंस या 45 या 40 क्वेश्चंस होंगे तो बड़े आसानी से आप बड़ी जल्दी देख लेंगे। तो आपको सबसे पहले सबसे सिंपल वाले क्वेश्चंस जो कि हैं वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, राउंड में आपको सोल्व करने हैं। फर्स्ट राउंड में आपको वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके शुरू के 5 से 6 मिनट में ही, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट में आपका ये 40% पेपर सॉल्व हो जाएगा। यदि 50 क्वेश्चंस हैं तो 20 क्वेश्चंस आपके ओनली 5 to 6 मिनट्स में ही सॉल्व हो जाएंगे। और अगले राउंड में फिर आपको वेरी सिंपल क्वेश्चंस करने हैं और इनको आप बड़े आसानी से 7 से 8 या 10 मिनट में बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर देंगे। और देखिए इससे आपका हार्डली 14 to 15 मिनट्स में 80% पेपर सॉल्व हो चुका है। 80% पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको ओनली 14 to 15 मिनट्स लगे हैं, और जबकि आपको टाइम कितना मिला हुआ है 30 मिनट्स या 27 मिनट्स। अब बाकी का जितना भी टाइम मिलता है अब आपको वो स्पेंड करना है ये वेरी सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं, जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं सॉल्व करने में। ओके, अब देखिए माना आपने 80% पेपर सॉल्व कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 40 क्वेश्चन कर लिए, यदि 50 क्वेश्चन हैं तो उसका 80% होगा 40 क्वेश्चन। और अगले 12-13 मिनट में यदि आपने एक मिनट भी दिया इन क्वेश्चंस को तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और यदि इनमें से आपने आधे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए तो भी आप 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, विच इज 90%। ओके, तो देखिए इस तरीके से आपको OIR में मैनेजमेंट रखना है अपना, और अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग रखनी है। इस तरीके से आपको स्कैन करके पेपर को फिल्टर करके पहले वेरी वेरी सिंपल, देन वेरी सिंपल, देन सिंपल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। यदि आप एक तरफ से करने बैठेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस छूटेंगे। ओके, देखिए ये उन सब लोगों की स्ट्रेटजी होती है जो बहुत कम टाइम में OIR को बड़ी तेजी से सॉल्व करते हैं, राइट। और देखिए हम लोग इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे और हम 15 to 20 मिनट्स के बीच में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करके बैठ जाते थे। ओके, तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। और SSB में एज इट इज पूछे गए क्वेश्चंस की PDF के हम कई सेट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप प्लीज इन सेट्स को जरूर फॉलो करिए और इनको सोल्व करके इन पर प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। और देखिए यदि आपको ये PDF OIR की PDF चाहिए और आप इस पर मोर लेक्चर्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इन वीडियोस को शेयर करिए जरूर। ओके, यदि आपको जरूरत है तो लिखिए, और यदि आप लिखेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे, और यदि आप नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब आपको जरूरत नहीं है। सो वी डोंट मेक वीडियोज ऑन सच टॉपिक्स। और देखिए SSB इंटरव्यू में तीनों टेक्निक्स में जितने भी टेस्ट होते हैं, इन सभी टेस्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, और जो आपके रिटन एग्जामिनेशंस हैं लाइक FCAT, CDS, NDA, INET, इनको कैसे क्रैक करें, इनका मटेरियल, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको ये सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, और देखिए आपके लिए WAT टेस्ट के लिए एक वर्ड है बॉम्ब। ओके, आपको बॉम्ब वर्ड पर सेंटेंस लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में। ये SSB का ही वर्ड है और ये काफी बार पूछा जा चुका है सभी SSBs में, राइट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर SSB एंड रिटन एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।